अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन में मैंने बहुत ही अहम टॉपिक पिछली क्लास में उठाया था जिसे हम इस वक्त कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ये टॉपिक उठाया था कि हम करेंगे जॉब लेटर, और जॉब लेटर के साथ ही जो है ना हम करेंगे। अच्छा, रेज हैंड करना है आपने, मेरी बात सुनना ही पहले, फिर उस आपने रेज हैंड करना। आप इस वक्त इंटरमीडिएट कहलाएंगे क्योंकि जब तक आपका बैचलर नहीं हो जाता यू विल रिमेन इंटरमीडिएट। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक कुछ जॉब्स हैं, मैंने देखा कि जॉब्स आई हुई है ना, तो सिंध हाई कोर्ट में जॉब्स आई हुई, कंप्यूटर ऑपरेटर और इस तरह की। और ये कि कराची का भारत उसमें कोटा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप एक प्रैक्टिस करें, जो मैंने जॉब लेटर और जॉब मैंने सीवी आपको बताया आप वो बनाएं और आप अप्लाई करें, तो प्रैक्टिकली एक व्हाई डोंट यू ट्राई, क्यों नहीं आप, अगर मैं आपको बताता हूँ आप ट्राई करें इंटरमीडिएट बेस पे। लग गई तो बिस्मिल्लाह, नहीं लगी तो कोई खास खर्चा नहीं है, ठीक है ना। बस वो कोई 2-4 प्रिंट आपको फोटोकॉपी या टेस्टेड लगानी होंगी और वो भेजना है, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं है। वल्लाह आलम अगर आपका नंबर आ गया तो हो सकता है कोई इंटरव्यू भी हो जाए, आपका मजा आएगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखें जी। अब ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से वो एड वगैरह और उसका एप्लीकेशन, देन आई विल शेयर एंड यू मे अप्लाई। मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। कहाँ पर ये जॉब्स हैं? सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में ये जॉब्स हैं। और सिंध हाई कोर्ट में पहले जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है गुलजार साहब, वो जस्टिस गुलजार साहब यहीं बैठते थे। तो क्योंकि मेरा आना जाना रहा है हाई कोर्ट कुछ केसेस के मामले में, तो कभी दिखाऊंगा, उनके साथ कुछ तस्वीरें भी हैं मेरी ना। तो if you are interested, how many of you are interested? First of all, raise hand so that I can analyze के how many of you are taking interest. Only one hand is raised up till now. तो इसका मतलब है 3, 4, 5, 5, ओके, 6, 7, 8। हाँ, अभी यानी कुछ बच्चे ले रहे हैं इंटरेस्ट। अच्छा, तो मैं आपको भेज रहा हूँ उसका ऐड। असल में होता है क्लास के बाद एक बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, तो वो रह जाता है, जहन से आउट हो जाता है। तो मैंने किसको भेजा था? हाँ, मैं भी भेज रहा हूँ आपको, हाथ के हाथ ही भेज रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं भेजता हूँ, कहाँ गया ये। तो प्रैक्टिकल भी एक हो जाएगा ना, जो जॉब लेटर आपको सिखाया है, तो आइडिया भी होगा आपको। ये मिल गया, ये मैंने फॉरवर्ड किया आप लोगों के ग्रुप में। 1, 2, बेटा 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 बेटा, आपका किसी का माइक खुला यार, ये इतना रेडी करे मेरी राइटिंग बहुत आ रही है। हाँ, सही होता है ये भाई हर किसी के घर में, लेकिन ये कि खामोशी, बस म्यूट रखें अपना आपको, इट्स गुड इनफ। एमजेसी 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 भेज दिया भाई, सब जगह भेज दिया मैंने। अच्छा, इसमें ये मत देखिएगा स्केल क्या है, ये मत देखिएगा ग्रेड क्या है, आपने अप्लाई करना है इंटरमीडिएट बेस पर। जो जॉब है आपने उसमें अप्लाई करना है। कोई बोगस कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना भी हो ना, कोई बोगस वोगस बना के दे दें, कोई इनमें हमारा कोई मैट्रिक कोई भी वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होता है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इस वक्त जो जॉब कर रहा हूँ, मैंने वहां पे पाकिस्तान नेवी का एक्सपीरियंस बताया था अपना। आई वॉज इन पाकिस्तान नेवी एंड देन आई शिफ्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उन्होंने मुझसे पाकिस्तान नेवी का ना कुछ मांगा कभी, ना कोई वेरिफिकेशन, कुछ भी उन्होंने नहीं करवाया, ठीक है ना। तो देखें ये हमारे मुल्क के हालात हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलें जी, ऐड मैंने आपको भेज दिया, उसको आप ऐड को पढ़िएगा। उसमें जो ऐड मैंने आपको भेजा है उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है ना। और ये समझ लें कि ड्राइवर की भी 35 हज़ार रुपये लगभग ड्राइवर की भी तनख्वाह होगी, और मरात घर मिलता है रहने के लिए, वल्लाह आलम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो छोड़ दें, बस आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें एक वो है वेबसाइट दी, वहां से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। आज तारीख है 16, इसकी आखिरी तारीख है 22, ठीक है ना। वैसे तो ये जिनके पास जमा हो रही है एप्लीकेशन वो रजिस्ट्रार जो है हाई कोर्ट के,
उनसे भी थोड़ी बहुत मेरी वाकफियत है और अभी उनसे मुलाकात भी मेरी होगी। मैं समझता हूँ 1 आध हफ्ते के अंदर 1 आध मुलाकात ज़रूर होगी किसी न किसी केस के चक्कर में। तो ये देते हैं टाइमिंग। सर मुझे तो बैंकिंग में इंटरेस्ट है। निम्रा बेटा बैंकिंग में इंटरेस्ट जो है ना, बैंकिंग में इंटरेस्ट निम्रा ने कहा है सर मुझे तो बैंकिंग में इंटरेस्ट है। तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, निम्रा या सभी सुन लें, बैंकिंग इज नॉट अ गुड फील्ड। आई एम सॉरी टू से। I have been in a bank Alabib and right now I am in SME Bank Limited। मैं आपको चैट फॉर एवरीवन करके एक मैं आपको देता हूँ हमारे इदारे की वेबसाइट, आप देखिएगा। स्टिल आई एम इन अ बैंक बट इट इज नॉट अ नॉर्मल बैंक। मैं आपको वेबसाइट देता हूँ www.smebank.org। आई थिंक .pk भी है शायद, उतनी है नहीं। ये वेबसाइट मैंने दी आपको ना। तो मैं इस वक्त अभी इस इदारे से मुंसलिक हूँ, मेरी इधर जॉब है और यहाँ पे मैं कराची रीजन पूरा मैं देखता हूँ, पूरा कराची मेरे कंट्रोल में इस इदारे के हवाले से। अच्छा, अब होता ये है कि ये भी एक बैंक है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, डिपार्टमेंट है, एक बैंक जो है और ये उसके थ्रू काम करता है। तो ये हल्का काम है। बैंक अल हबीब में जब मैं था तो मैं आदम जी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था और ये समझ लें कि तकरीबन मैंने सेंटर छोड़ दिए थे। जौहर वाला बिल्कुल छोड़ दिया था। सिर्फ एक सेंटर रह गया था मेरा प्राइवेट जॉब की वजह से। अल्लाह का करना हुआ कि मैंने दोबारा बहुत जल्दी मैंने बैक आया। खैर, तो बातें तो होती रहेंगी। अब हम मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया है मैंने एक तरह से। ये असाइनमेंट है, यकीन करें आप लोग करेंगे ना, इतने सारे लोग, हो सकता है किसी न किसी की जॉब लग जाए। मेरा जो बच्चा है, मैंने शायद कभी कभी मैं उसका जिक्र करता हूँ, जिलानी डायरेक्टर लगा हुआ यार, बीकॉम बेस पर डायरेक्टर, सिर्फ बीकॉम, उसने आगे पढ़ा ही नहीं है, बीकॉम बेस पर डायरेक्टर स्टेट बैंक लगा हुआ है। मुझसे ज्यादा आगे बढ़ गया है, कितनी खुशी की बात है। कोई नेशनल बैंक में है, कोई स्पार्को में फाइनेंस में लग गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और आपको जो है ना कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे की बात करते हैं। बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने जो लेटर किया था, कहाँ चला गया? आई थिंक वो लेटर तो कंप्लीट हो गया था ना। तो टुडे वी आर गोइंग फॉर लेट्स स्टार्ट विद अनदर लेटर। ओके, आज हम एक नया लेटर करेंगे and the next letter what we are going to do is inquiry letter। अच्छा, आपने सबने भेजकर जो भी भेजे मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा कि सर हमने भेज दिया है। ठीक है ना, इसकी पढ़ लीजिएगा क्लास के बाद और भेजिएगा, और भेजने के बाद मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा मेरे जो राइडर्स हैं वो जाते ही हैं हर दूसरे दिन। अगर आपको इशू हो, आप नहीं जा सक रहे हो, तो कम से कम मेरे घर तक अगर आप पहुंचाते हैं तो वो भी आपके वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। ठीक है ना। तो ये है कि कोशिश मैं करता हूँ यार, जहाँ मुझे मौका मिले, किसी को अगर मेरे ज़ात से फ़ायदा हो जाए। जी हाँ, ये इक्वली है। कंप्यूटर वगैरह जो इसमें ज़्यादातर ख़वातीन ही नज़र आती हैं, क्योंकि जब मैं कहीं पर वो बनता हूँ ना गवाह, बहुत सारे मुकदमा में ना मैं गवाह हूँ। जब मैं जाता हूँ तो अब क्या होता है, गवाही जब देते हैं, आपने तो फिल्मों में देखा है, वो फिल्मों में जाते हैं और किताब होती, जो कुछ कहूँगा उस पर किताब पे हाथ, जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, वगैरह वगैरह। अब फिर वो वकील पता है क्या पूछते फिल्मों में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल शकूर। वालिद का नाम अब्दुल जब्बार। क्या करते हो? फला फला। तो ओ शिट यार, चाय मेरी ठंडी हो रही है। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि ना, अब एग्जैक्टली जो कोर्ट्स में होता है वो क्या होता है मैं बताऊं आपको।
कोर्ट्स में ना एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, उसमें अंगूठा लगाना पड़ता है। यानी कि एक बंदा होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, वो बैठा होता है, वो बोलता है शनाख्ती कार्ड दिखाओ, उसको शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, वो नंबर लिखता है, उस पर टाइप करता है। और नंबर टाइप करने के बाद वो अंगूठा लगवाता है, बायोमेट्रिक, जैसे सिम खरीदने में नहीं होता बायोमेट्रिक, वैसे। बस 1 मिनट रुक जाएगा, जरा चाय खत्म हो जाए मेरी। ठीक है जी। तो इंक्वायरी लेटर की बात हो रही है, तो ये डोमेस्टिक परचेज किस तरीके से होता है कि उसके अंदर ऐसा होता है कि भाई बस आंखें बंद करिए, कहीं से भी खरीद लिया। क्यों? क्योंकि छोटे पैसे की बात है, 100, 200, 1000, 500। इंसान ज्यादा सोचता नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। इंसान ज्यादा सोचता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं जी आगे। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि बड़े पैसों की बात होती है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है। अब जिस तरीके से अंडा, दूध, डबल रोटी खरीदा जा रहा था, ग्रोसरी खरीदा जा रहा था, इस तरीके से मकान या गाड़ी नहीं खरीदा जाता। इसमें क्या होता है जी? इसमें ये होता है कि आप जो खरीदते हैं उसमें आप ये करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा लोगों से मशवरा लेना, लोगों को साथ लेकर जाना, उनकी भी राय लेना, ये तमाम चीजें उसके अंदर शामिल हो जाती। सही है जी। तो हमने देखा है दो अलग पहलू। जब पैसे कम हमारे लग रहे हैं तो हमारा तरीका अलग है, जब पैसे ज्यादा हमारे लग रहे हैं तो हमारा तरीका बिल्कुल चेंज हो गया, तब्दील हो गया। सही है जी। अच्छा, फिर क्या होता है जी? उसके बाद किस तरह के मसाइल का सामना करना होता है? तो फिर ये होता है कि अब ये घर गाड़ी में क्या होता है, आप अपने आपस के लोगों से मशवरा करते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट आप जहन में रखें, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन में ये होता है कि जब आप कोई भी चीज खरीदने के लिए कुछ करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है जी। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग, जब भी आप कुछ जो है वो खरीदने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है कि सबसे पहले आप डायरेक्ट परचेजिंग नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट एन इंक्वायरी लेटर। ठीक है जी। आप इनकी एक इंक्वायरी लेटर लिखते हैं दूसरों को, बहुत सारे लोगों को, कि भाई मैं ये चीज़ फला चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो आप इसके बारे में मुझे इंक्वायरी दें, इसके बारे में मुझे बताएं कि भाई इसमें क्या है, क्या नहीं है, कितने डिज़ाइन है, क्या है, पूरी उसकी जो है वो डिटेल्स ली जाती है। सही है। डिटेल्स लेने के बाद फिर ये होता है कि इंक्वायरी लेटर होता है। इंक्वायरी लेटर में सारी डिटेल्स पूछी, मुझे इसका कलर बताएं, डिज़ाइन बताएं, क्या प्राइस है, कब मिलेगी, कैश पेमेंट होगी, क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो इंक्वायरी लेटर में आती हैं। फिर एक रिप्लाई टू इंक्वायरी होता है। तो इंक्वायरी लेटर क्या होता है? आई होप कि कम से कम इतनी बात जो है वो अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट फिलहाल इतना ही रखते हैं और यहीं से जो है ना हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इंक्वायरी लेटर का एक सवाल लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, राइट एंड इंक्वायरी letter, write an inquiry letter regarding purchase of 5 split AC to Mr. नहीं, Messrs, sorry, Messrs Salman Electronics. Write an inquiry letter regarding purchase of 5 split AC to Messrs Salman Electronics. ठीक है जी। सर अब कराची का इसमें कोटा ही इतना कम है, क्या कर सकते हैं? अच्छा जी।
तो राइट एन इंक्वायरी लेटर रिगार्डिंग परचेज ऑफ 5 स्प्लिट एसी टू मिस्टर सलमान इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन अब होगा ब्रैकेट ओपन, assume necessary details. assume necessary details. assume necessary details जो होता है ये अक्सर जो है लेटर्स में साथ लिखा होता है। इस जुमले का ये मतलब होता है कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है, जो कुछ इसमें अवेलेबल नहीं है, वो सब आप अपने पास से अज्यूम कर लें। सही है जी। जो कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं है वो आप अपने पास से क्या कर लें, अज्यूम कर लें। ठीक है, अच्छा जी, ओके। तो अब हम लेटर लिखना शुरू करते हैं। अब ये है बिजनेस टू बिजनेस लेटर। 5 स्प्लिट एसी जो हैं, 5 स्प्लिट एसी जो है, कोई एक बंदा तो अपने घर के लिए तो नहीं खरीदेगा एकदम से। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था कि बिजनेस टू बिजनेस जो लेटर होता है इसको कहते हैं बी टू बी लेटर। अब ये बी टू बी, ये लेटर होता है बी टू बी। कोई भी लेटर जो बी टू बी होता है उसका तरीका ये होता है कि बी टू बी लेटर में लेटर हेड जरूर होता है। देखें लास्ट वाला जो था वो सी टू बी था, अब हम लिख रहे हैं बी टू बी लेटर। ठीक है ना, आपको याद होगा किरण। अब इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लेटर हेड बनाएंगे। क्योंकि मैं तो वर्ड पे हूँ तो मैं तो खूबसूरत सा बनाने की कोशिश करता हूँ, और आप तो हाथ से बनाएंगे हैंड रिटन, तो आप भी थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद कोई ज़्यादा कोई बस ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से। चलें, किसको लिख रहे हैं आप? अच्छा मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम MCB बैंक लिमिटेड। ठीक है जी, MCB बैंक की तरफ से मैं लिख रहा हूँ, सेंट्रलाइज किया। ठीक है ना, MCB बैंक लिमिटेड। अब ये दोबारा इंसर्ट आर्ट करते हैं, इंसर्ट वर्ड आर्ट करते हैं। अच्छा जी, ये होम और नो स्पेस करके देखते हैं। Oh, shit. अच्छा ये ना सेंटर में आना चाहिए, इट शुड बी इन सेंटर, बिल्कुल पेज के सेंटर में। स्टार्ट बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज होता है, ठीक है ना, और टॉप ऑफ द पेज पे भी सेंटर में होगा। अब इसके नीचे लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस जो लिखेंगे वो थोड़ा छोटा भी होगा, उसको हमें छोटा करना होगा, बहुत छोटा भी नहीं लेकिन छोटा। हाँ सही, और विदाउट नो स्पेस हो तो बेहतर है। D120 साइट कराची 75250, पोस्टल कोड भी लिख दिया मैंने साथ। ठीक है ना, अब इसको इसके साथ होना चाहिए था यार, चलें कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा। बिल्कुल इसके एग्जैक्टली ये नीचे आएगा। कंट्रोल एक्स किया, इंसर्ट, अगेन वर्ड आर्ट, थोड़ा चेंज करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, कंट्रोल बी,
हाँ वैसे सही है, अब आ गया सही। सही भाई, ये समझ लें, ये दिस इज द टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज में ये दो चीजें आएंगी, नेम एंड एड्रेस, एमसीबी बैंक लिमिटेड एंड। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना, क्योंकि हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। एक डेट या रेफरेंस नंबर इट्स बेटर। रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर क्या होता है? रेफरेंस नंबर ये होता है कि जब भी आप कोई लेटर लिख रहे होते हैं, तो लेटर की ना ऑफिस में क्या होता है, एक कबर्ड होता है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। परचेजिंग की फाइल, परचेजिंग के अंदर फिर बहुत सारी फाइल, परचेजिंग का पूरा कबर्ड होता है। परचेजिंग ऑफ ऑफिस सप्लाईज, परचेजिंग ऑफ फर्नीचर, परचेजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, परचेजिंग ऑफ फला फला, इस तरह बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है ना। सेलिंग की अलग होती हैं, सर्विसेज, प्रिपेयर इन मेंटेनेंस, यानी कि बहुत सारे हेड्स होते हैं। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में या बीकॉम पार्ट वन में शायद जो है वो लिखा होगा ना, मतलब क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, एक मिनट, कोई भी चीज़ जब परचेज करते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर अब एमसीबी की तरफ से ना, देखें एमसीबी स्लैश, अब क्या खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो ELEC कौन सा एरिया, 2020 20, ठीक है ना, और रेफरेंस नंबर 405। अब देखें, अब रेफरेंस नंबर में है चार, चार हेड्स आ गए। सबसे पहले तो भाई रेफरेंस नंबर एमसीबी के, भाई एमसीबी बैंक का है। ये कोड होते हैं, चार चार लफ्जों के ना कोड दिए जाते हैं। फाइलिंग की बाकायदा मास्टर्स होता है फाइलिंग के अंदर। लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी साइंस होती है उसको ये कहते हैं। आप लाइब्रेरियन अगर बनना चाहते हैं तो लाइब्रेरी साइंस में भी मास्टर्स आप कर सकते हैं। तो चार लफ्जों की कोडिंग होती है, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के चार लफ्ज पहले उठा लिए मैंने और डाल दिया। तो पहले आता है इदारे का नाम, फिर आता है जो टी अकाउंट होता है वो आता है। उसके बाद हमने लिखा एयर, एयर कौन सा जी, 20। अब ये लेटर नंबर 405 है। जब पहली तारीख होती है, पहले साल की पहली तारीख, तो लेटर नंबर 001 स्टार्ट होता है, 002, 003, 004, 405, इस तरह करते करते 405 नंबर लेटर। तो ये रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस नंबर के नीचे जो लिखा हुआ होता है उसे कहा जाता है डेट, 16 जून 2020। रेफरेंस नंबर के नीचे क्या आता है जी, रेफरेंस नंबर के नीचे आता है डेट, ठीक है। और डेट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। डेट भी आपके लिए डालना जरूरी होती है, राइट। डेट लाजमी है, रेफरेंस नंबर ऑप्शनल है, और जो है, और डेट जो है वो लाजमी हिस्सा होती है इसका। डेट, इसके बाद है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस अब बिजनेस टू बिजनेस है ना, तो जब भी कोई इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है, जब भी कोई इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है, अल्लाह भला करे, सेल्स मैनेजर। तो ये जो इंक्वायरी लेटर हम लिख रहे हैं, ये भी हम सेल्स मैनेजर को ही लिखेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि जब भी कोई सेल्स लेटर लिखा जाता है, तो ये हमेशा किसको लिखा जाता है, सेल्स मैनेजर को लिखा जाता है। इंक्वायरी लेटर सेल्स मैनेजर को लिखा जाता है। ये लिख लें, अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अभी जो मैं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा मिस्टर बिलाल शेख, सेल्स मैनेजर, मैसर्स सलमान इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लॉट नंबर 154,
सेक्टर 12E, बल्दिया टाउन, बल्दिया को छोड़े, यहाँ कोई बेहतर जगह नाम, सदर टाउन, कराची। इसके दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से लिखेंगे, बिलाल शेख के बाद आएगा कॉमा, सेल्स मैनेजर के बाद आएगा कॉमा, सलमान इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आएगा कॉमा, 12E के बाद आएगा कॉमा, कराची के बाद आएगा फुल स्टॉप। अब लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। वैसे एक और ऑप्शन है कि यहाँ सेल नंबर भी लिख सकते हैं। चलें ठीक है, हम सेल नंबर नहीं लिख रहे, तो हम आ गए इधर और ये हमने दबाया सब्जेक्ट। बहुत बड़ी राइटिंग होना ज़रूरी नहीं है। ये इसका हमने फ़ॉन्ट रखा है 11, तो हम इसका रख सकते हैं 12। एक नीचे आके उसको हमने किया 12, इंटर दबाया, एक ऊपर एक नीचे। गैप थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा क्यों हो रहा है इसमें, इसको भी 12 करना पड़ेगा। 12 सही। सब्जेक्ट sorry, application inquiry about new split AC. Dear Mr. Bilal, कॉमा। अच्छा जी, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इट वुड बी बेटर के अगर ये इस तरह कर दें आप इसको, ठीक है ना। आप कंप्यूटर से तो इट्स वेरी इजी, ऑल्दो कंप्यूटर से तो इजी है, वैसे इजी नहीं है, आई नो। तो कल को जब आप लिखने जाएंगे तो एग्जैक्टली जो है ना, आपको लिखनी तो कंप्यूटर से ही होगा ना, जब इंशाल्लाह कहीं जॉब इस तरह की लग जाती। जिन्होंने लास्ट क्लास हमारी नहीं ली थी उनको मैं बता दूं कि हम जो ये लेटर लिख रहे हैं ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट पर लिख रहे हैं। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड फुल ब्लॉक फॉर्म। आ रही बात समझ में? इसको कहते हैं फुल ब्लॉक फॉर्म। अच्छा, एक बात और आप लोग सुन लें, अगली क्लास से जब आप लाइव आएंगे तो मास्टर जी वाले जो हैं वो MJC अपने नाम के साथ ज़रूर लिखें, ठीक है। और जो ट्रूमैन वाले हैं वो अपने नाम के साथ TM ज़रूर लिखें, ठीक है जी। मास्टर जी वाले MJC और नाम अपना अपना असली नाम MJC और जो है वो है TM ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर कोई जैसे अभी एक आ रहा है कि मोबाइल i6 मेटल 1, तो एक ही आ रहा है, बाकी बाकी सब तो नाम से ही आ रहा है, तो ऐसा मत लिखिएगा काइंडली, ठीक है ना। आज की खैर है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास से जो बगैर नाम के एंटर होगा ना वो मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा क्लास में। इसमें ऑप्शन होता है वो एक, लेकिन इसमें मसला ये, एक बार मैंने आपको क्लास से रिमूव कर दिया तो आप दोबारा आ नहीं सकते, इसमें ये मसला है, ठीक है ना। मैंने 5 मिनट बाद बोलूँ अच्छा आ जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अपने नाम के साथ इंटर होइएगा, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर हो जाए। तो इसके अलावा एक आखिरी बात है कि प्रेजेंट भी लगा दें हाथ के हाथ। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ बॉडी ऑफ द लेटर। तो इसका नाम क्या है जी? पहला था रेफरेंस, दूसरा है अल्लाह भला करे डेट, तीसरा है इनसाइड एड्रेस, चौथा है सब्जेक्ट और पांचवा है सैल्यूटेशन, ठीक है जी। नाम के साथ प्रेजेंट लगाएंगे ना तो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। अच्छा जी, किसी ने रेज हैंड किया था, 2 रेज हैंड। इफ़ यू वांट टू से समथिंग, मैं आपको अनम्यूट करूं तो आप मुझे चैट में बता दें। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। विद रेफरेंस टू, सबसे बेहतरीन लाइन स्टार्ट के लिए, विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट seated above
V MCB Bank Limited are interested in purchasing 5 DC inverter split AC of 1.5 ton full ton. लेकिन ये जब कोई इंक्वायरी लेटर होता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर भी कहते हैं उसको। उसकी वजह ये है कि आप डायरेक्टली जो है ना अपनी जो आपका मकसद होता है वो आप बताते हैं, क्योंकि देखें ये सेल्स लेटर तो नहीं है। सेल्स लेटर क्या होता है? सेल्स लेटर ये होता है कि आपको सामने वाले को ना मुतमईन करना होता है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ जो आप बेच रहे हैं वो बंदा आपकी वो चीज़ खरीद ले, क्योंकि आप फिर उसकी वजह से आपको क्या करना होता है, क्योंकि क्योंकि आप अपनी चीज़ जो है उसको बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको इधर उधर की मंजन बेचना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, ठीक है ना, हमसे खरीद लो, यूं है यूं है यूं है। तो ये तो जॉब लेटर में भी ऐसे होता है कि भाई मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं यूं कर दूंगा और मैं कश्मीर फतह करके आपके कदमों में रख दूंगा, ठीक है ना। फाइव के बाद कॉमा लगा देंगे। तो लेकिन ये तो इंक्वायरी लेटर है, इसमें तो आप एक बायर हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कहना है कि विद रेफरेंस टू योर सब्जेक्ट स्टेटेड अबव MVMCB बैंक लिमिटेड आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 5 डिस्प्लेड DC इन्वर्टर of 1.5 ton, sorry, 1.5 ton. You are, sorry, we write this letter to inquire about, we write this letter to inquire about the number of companies offering our specification, their prices, we write this letter to inquire about number of companies offering our specifications, their prices, models, colors, designs, etc. We shall deem it favor if you send us catalogs along with any special discount for us, as we are one of the giant client you have. We shall deem it favor if you send us catalogs along with any special discount for us, as we are one of the giant clients you have. कोई रेज हैंड हुआ है? If anyone wants to say something. Amrina Nafis, TM student. Okay.
आई थिंक यू आर न्यू वन टीएम, है ना? अमीना बेटा आप मुझसे रब्ता कीजिएगा क्लास के बाद। आप यकीनन उस ग्रुप में भी होंगी गर्ल्स वाले, तो यकीनन कुछ चीज़ें आपको करानी चाहिए होंगी, कुछ ऐसा चक्कर होगा। ठीक है, अच्छा रेज हैंड है 3 हमारे पास। अमीना का रेज हैंड है, चलें पूछते हैं, आप बात करते हैं। आपने आपको अनम्यूट करें ज़रा, मैंने आपको अनम्यूट करने की कोशिश की है। अमीना, आर यू लिसनिंग? हेलो अफसा, आपने भी रेज हैंड किया हुआ, क्यों? सर आपने वो जो पूछा था ना जॉब वगैरह का, तभी रिसेंट किया था। अच्छा बस ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है, कर दे। ओके ओके ओके, चलें जी बात आगे बढ़ाते हैं। ओहो टाइम खत्म हो रहा है, अभी दूसरी क्लास भी है हमारी इसके बाद। We shall limit favor if you send us catalog along with initial discount blah blah blah. ओके, बस तो खत्म हो गया। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ये बहुत ही कॉमन लफ्ज है, कॉमन एक सेंटेंस है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, फुल स्टॉप, रिगार्ड्स बराबरी की बुनियाद पर होता है हमारे रिगार्ड्स लिखते हैं, दो लाइनें छोड़ के नाम। बिलाल शेख को लिखा, किसने लिखा? हसन मिस्टर, नाम लिखते हैं हसन आफाक, परचेज मैनेजर। अब देखें दो बातें इसमें और क्लियर हो गई कि लेटर लिखता कौन है? परचेज मैनेजर। किसको लिखता है? सेल्स मैनेजर को। ठीक है, यहाँ बीच में आ जाएगा साइन। अब आपका साइन भी कर देता हूँ क्योंकि क्लास भी खत्म हो रही है और हमारा आज का लेटर भी खत्म हो गया। प्रेजेंट जरूर, आई होप सबने लगा दिए। अभी बस फौरन ही क्लास स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ साइन करने की। अब ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, कंट्रोल Z